सुबह के 7 बज रहे थे। सुखना लेक पर मैं अपनी न्यू रोड बाइक देख रहा था। व्यू इतना अच्छा था, बट उससे अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस चल रहा था जो पहला दिन था इस बाइक को राइड करने का। ये बाइक कैसे आई और मैंने कब परचेज़ की और अब मैं क्यों इस पे लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ, वही कहानी मैं इस ब्लॉग के दौरान आपको बताना चाहता हूँ। So yes, I am going for a 200 किलोमीटर राइड इन दिस ब्लॉग, और वो भी मेरी न्यू बाइक पे। ये न्यू बाइक कब आई और कैसे आई उसकी स्टोरी मैं आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ। एक दिन मैं यूं ही बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरे पास एक बाइक है MTB। मैंने उसको ऑनलाइन पोस्ट किया और देखा कि कब तक ये सेल होगी, एंड सरप्राइजिंगली वो काफ़ी जल्दी सेल भी हो गई और उसके न्यू ओनर के पास उसको छोड़ कर आया। वापसी पर जब मैं पैदल आ रहा था तो मैं सोच रहा था वो सारी मेमोरीज जो मैंने इस बाइक पे एक्सपीरियंस की हुई हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। छोटी सी कहावत है, बट इसका मीनिंग काफ़ी डीप और काफ़ी बड़ा है। अब टाइम था कि हम अपनी नई बाइक को अनबॉक्स करें, तो मैं इसको लेके गया गिरी साइकिल्स पे, और वहाँ पर जो बाइक अनबॉक्स हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि ये जो अनबॉक्सिंग का प्रोसेस है ये कितना स्मूथिंग है। आपकी बाइक आपके सामने एक अपनी शेप ले रही है, और अब था वो टाइम कि मैं पहली राइड पर जाऊँ इस पे, और वो पहली राइड मैंने काफ़ी इन्जॉय की। सच में इसने कहीं ना कहीं मेरे में एक फ्लेम डाल दिया था, एक इग्निशन ऑन कर दिया था, जो मुझे फिर से वापस वही फील दे रहा था जो मैंने 2021 में फील किया था अपने नेशनल्स के दौरान। अब टाइम था कि मैं तैयारी करूं मेरी सबसे लंबी राइड के लिए, और वहाँ से सारी ज़रूरी चीज़ें ले ली, जैसे एनर्जी बार्स, एक्स्ट्रा ट्यूब, पंक्चर किट, और जो भी यूज़ होगा इस 200 किलोमीटर की राइड पे वो मैंने ले लिया। मैं ये एक बोतल होल्डर लेके आया हूँ। बोतल होल्डर क्लैंप है जो मैं यूज़ करूँगा हमारी बाइक पे। मैं ये डिकैथलॉन से लेके आया हूँ। ये एक्चुअली मैं सैडल पोस्ट पे लगाने वाला हूँ ताकि बाइक थोड़ी और एरो हो जाएगी, और जो हमारी बोतल है वो सैडल के नीचे रहेगी, तो काइंड ऑफ एक अच्छा एरो मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग राइड्स में हमें एरो काफ़ी ज़रूरी है और हाइड्रेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। अब वापस आके मैंने अपनी बाइक को एक बार रेडी किया, जैसे उस पर बोतल होल्डर्स लगाए। न्यू बाइक है तो उसको एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लिया अच्छे से, और उसको ल्यूब किया और तैयार कर दिया अगले दिन की राइड के लिए। So it's around 5 in the morning. I'm all set. मुझे बस अपनी एनर्जी बार्स लेनी है, मल्टी टूल लेना है, पंप लेना है, और एक्स्ट्रा ट्यूब लेनी है, अपने बैक पॉकेट में डालनी है, और हम चलते हैं कार में। मैंने एक्चुअली रात को ही कार में रख दी थी हमारी बाइक को। एंड टॉकिंग अबाउट द बाइक, मैंने इसका नाम रखा है फ्लेम। ये 200 किलोमीटर की राइड सुनकर जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही इसमें मज़ा आ रहा था राइड करने में। सुबह का वेदर काफ़ी अच्छा था, चारों ओर क्लीन हवा, और जो वाइब आ रही थी वो काफ़ी अच्छी थी। राइड के शुरू में मैं और आर्यन साथ में थे, और आप देखोगे कि हम राइड के एंड तक साथ में रहे। आर्यन के पास एक कार्बन बाइक है, तो मैं कहीं ना कहीं इस बाइक को टेस्ट करना चाहता था कि एक कार्बन बाइक के साथ कैसा परफॉर्म करती है, और हमने रुक के एक बार चाय भी पी। चाय रुक पीने के टाइम पे मैंने अपनी बाइक को एक बार चेक किया, क्योंकि न्यू बाइक है तो कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट कम होता है उस पर कि इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, और ये ब्रांड भी न्यू था, तो अब मैं काइंड ऑफ थोड़ा डाउट में था। बट टू माई सरप्राइज बाइक टिप टॉप थी अभी, तो हम फिर से अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। वेदर कहीं ना कहीं सनी हो रहा था, बट सडनली फॉग आ गया। उस फॉग ने हमें पुराना सर्दियों के दिन याद करवा दिए थे, तो हम फिर भी राइड करते रहे। आर्यन और मैं हम आगे चल रहे थे ग्रुप से, और अब टाइम आ गया था लंच का। एक्चुअली हम इसको ब्रंच भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 11, और हमने काइंड ऑफ 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारा मिड पॉइंट हो गया ये। तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि एनर्जी कम हो रही थी और अब धूप भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। एंड टॉकिंग अबाउट द बाइक, ये रही हमारी बाइक। वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता, बट ये बाइक ऐसी है जिसने मेरे को फर्स्ट राइड में इम्प्रेस कर दिया है। मतलब एक लॉन्ग राइड करना ना, आपका बाइक के साथ कनेक्शन बनता है, आपको पता लगता है कि बाइक की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। बट इसने मुझे फर्स्ट राइड में इतना इम्प्रेस कर दिया है कि शायद अब जारवेस और इसमें मुझे चूज़ करने में थोड़ी मुश्किल होगी कि मैं कौन सी लूँ, बिकॉज ये काफ़ी मेरे को कंफर्टेबल लगी और लाइट वेट भी लगी है। टॉकिंग अबाउट अनदर फीचर, हमारी बाइक में ना एक अच्छा फीचर ये है कि इसका फ्रेम बड़ा एरो है। तो मैं इसका ये टेस्ट कर रहा था कि जब मैं इसको हाई स्पीड पे चलाता हूँ तो मेरे को कैसा फील आता है। हाई स्पीड पे चलाना काफ़ी स्मूथ है। आप एंड्योरेंस कर रहे हो, अभी हम जैसे थोड़ा 25 की स्पीड पे चला रहे थे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने बाइक पे एक स्टिकर लगा लिया है जिसने बाइक को और थोड़ा कूल लुक दे दिया है। वैसे तो बाइक की लुक काफ़ी अच्छी है। सो लंच करने के बाद हमने अपनी राइड कंटिन्यू करी। अब लग रहा था कि राइड हाफ वे तो हो गई है, तो हाफ वे ईजिली हो जाएगी, बट इस हाफ वे में जो चैलेंज था वो नेक्स्ट लेवल था। हेडविंड इतना ज़्यादा था कि आप बाइक को हार्डली 20 किलोमीटर की स्पीड तक भी लेके जा सकते थे, बट फिर भी बाइक ने जो हेल्प किया मुझे, उसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था। हम चल रहे थे ग्रुप में, और हमने रुक कर एक बार जूस पिया, हमने रुक के एक बार एनर्जी ड्रिंक भी पी,
क्योंकि हेडविंड्स ने हमारी पूरी एनर्जी यूज़ कर ली थी। बट फिर भी मैंने और हमारे ग्रुप मेंबर्स ने काफ़ी अच्छा स्पीड मेंटेन किया और हम हाईवेज़ पे राइड कर रहे थे। ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था टाइम के साथ, तो हमें सेफली राइड करना पड़ रहा था। धूप ने तो समर्स याद करवा दिए। जाने के टाइम पे फॉग था और आने के टाइम पे इतनी गर्मी, तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया था वो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था। अब बज रहे थे दोपहर के 2, हम फिर भी राइड कर रहे थे। 3 बज गए, 4 बज गए और हमने राइड करना कंटिन्यू रखा। हेडविंड था वो कभी कम नहीं हुआ। जब तक हम सिटी में आए पंचकूला में, तब तक जाके वो हेडविंड हमारे साथ रहा और उसने राइड में हमें पूरा अच्छे से ट्रेन कर दिया। इतनी ट्रेनिंग तो शायद मैंने किसी और राइड में कभी की होगी। बट मेरी बाइक थी जिसने मुझे हेल्प किया इस राइड में, और शाम के 5 बजे मैं पहुंच गया था हमारे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे। फाइनली द राइड इज़ डन और ये रहा हमारा फ्लेम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हिम्मत से। इस बाइक ने जितना मुझे हेल्प किया ना, शायद और कोई बाइक ना कर पाती, जारविस भी नहीं, क्योंकि मेरी अब आउट ऑफ फॉर्म हुई है। मैं उस फॉर्म में नहीं हूँ जो लास्ट ईयर था जब मैं नेशनल्स गया था। अभी काफ़ी गैप आ चुका है। मुझे फील हो रहा था कि 150 के बाद मेरा बॉडी एक होने लग गया था। बट ये बाइक है ना, जो इसने इतना हेल्प किया आज कि बाइक और जो राइड थी बिल्कुल स्मूथ हुई है। तो अभी मैं बाइक को कार में रखूँगा। काफ़ी थक चुका हूँ तो शायद एनर्जी आपको लो लग रही होगी। सो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और आपको मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, जो हम काफ़ी जल्दी बनाएंगे। इसी बाइक पे राइड पे जाएंगे, क्योंकि मैं इसको अच्छे से टेस्ट करना चाहता हूँ। अराउंड 1000 किलोमीटर तो चला के देखूँगा, फिर ही आपको इसका रिव्यू दूंगा। बिकॉज मेरी बाइक है तो इसको मैं अच्छे से रिव्यू कर सकता हूँ, कोई जल्दी नहीं होगी इसमें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।